अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील। GHQ हमला केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में वकला सफाई की इस्तदा पर इमरान खान से मुख्तसर बातचीत कराई गई, ताहम उन्होंने मुकदमे के बजाय सियासी गुफ्तगू करते हुए वकला को भी कार्रवाई का बायकॉट करने की हिदायत दी, जिस के बाद वकला अदालत से चले गए। अदालत ने इस्तगासे के 2 गवाहों के बयानात और वीडियो क्लिप्स पर मुश्तमिल 5 USB रिकॉर्ड करके इमरान खान की ज़ाती पेशी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर 10 गवाहान तलब कर लिए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सरगोदा के लिए 33 और डिवीज़न के लिए मजमूई तौर पर 105 बसें फराहम की जा रही हैं, जबकि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क़याम से दिल के मरीजों को अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हालिया बदतरीन सैलाब में 27 शहर और 5000 से ज़ायद गाँव मुतासर हुए, लेकिन हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लाखों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तारीखी इज्जत दी है और शहबाज शरीफ के दौरे को दिफाई और सिफारती कामयाबी करार दिया। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में हंजरवाल, शेराकोट, मिलत पार्क और मुस्लिम टाउन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 किलो चर्स और 760 ग्राम आइस बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP ने कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाली टीमों को शाबाशी दी और कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई कसर ना छोड़ी जाएगी। लिटन रोड पुलिस ने SHO इंतजार अली की क़यादत में कार्रवाई करते हुए खवातीन के पर्स छीनने वाला मुलजिम नवीद को CCTV फुटेज की मदद से इस्लामिया पार्क से गिरफ्तार कर लिया। SP सिविल लाइंस चौधरी असर अली के मुताबिक मुलजिम ने मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ भी किया है। इसके कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP सिटी बिलाल अहमद की सरबराही में गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान लारी अड्डा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मकान में कायम मिनी फैक्ट्री से इमरान, सज्जाद, अमार और जहीर को 1350 किलो तैयार गुटखा, इलेक्ट्रिक मशीन और दीगर सामान समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान लाहौर समेत दीगर अजला में गुटखा तैयार करके फरोख्त और सप्लाई करते थे। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कसूर के खारा गांव थाना सदर की हदूद में 2 ग्रुपों के माबैन तसादुम और फायरिंग के नतीजे में 32 साला काशिफ भुट्टा जख्मी हो गया, जो LWMC खारा गांव का सुपरवाइजर है। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को फौरी बाबा बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल किया, जहां तिब्बी इमदाद फराहम की गई। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात काबू में पा लिए। बिहाड़ी चक नंबर 178 WB की रिहायशी नाहिद अख्तर ने इल्जाम आयद किया कि मोहल्ले के उबास सलमान और उसके साथियों ने उसे घर से अगवा करके तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया और नीम बेहोशी की हालत में गली में फेंक दिया, जिसके बायस हमल भी ज़ाया हो गया। मुतासरा खातून का कहना है कि मुलजिमान तवील अरसे से हिरासा कर रहे थे और पुलिस मुलजिमान के साथ मिली हुई है। 4 दिन गुजरने के बावजूद मेडिकल नहीं कराएगा। मुतासरा खातून के शोहर ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ और RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी से इंसाफ की अपील की है। थाना मानावाला की हदूद में डाकुओं की वारदातों में इजाफा हो गया। शहरी के घर असला बरदार 4 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 12 लाख रुपए नकदी, 200 दिरहम, 3 तोले जेवरात और 2 मोबाइल फ़ोन ले गए। दूसरी वारदात में गांव हीरा के करीब शहरी से मोटरसाइकिल सवार डाकू नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए, जबकि फैसल टाउन में शहरी की मोटरसाइकिल घर के बाहर से चोरी हो गई। बढ़ती वारदातों पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। 5 बंदे आए ने, ठीक है जी। छत तो मग के विचों ही आए ने, उन्होंने पहला मंदिर द्वारा खोलिया, ठीक है। फिर 5 बंदे अस अंदर कमरे पे हैं, उन्होंने ताला तोड़ा, ताला तोड़ अंदर आए ने। 5 बंदे अंदर आए ने, साढ़े को वड्डियां गन्नां ने उन्होंने को, ठीक है। एक बंदे को सर्कल है, ठीक है जी। उस बाद 2 बंदे साढ़े उत्ते खड़ोते रहे ने। 3 बंदे जेडे ना वो इधर नाल बेटा का कमरा है, उत्थे फुला फुलाई करते रहे ने, ठीक है जी। उस बाद 5 बंदे ने
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜ਼ੀਵਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। शीशावतनी में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मरने वाले डाकुओं की शनाख्त कासिम अंसारी और मोहसिन अंसारी के नाम से हुई, जो फैसलाबाद के रिहायशी और संगीन जराइम में रिकॉर्ड याफ्ता थे। मुलजिमान से असला भी बरामद हुआ और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओबाड़ू में सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से जाबाहक होने वाले 3 साला लारेब फातिमा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एडिशनल सेशन जज ढरकी ने एमएस डॉक्टर शफकत जमानी, डॉक्टर शाहजहां ढर और डिस्पेंसर के खिलाफ मुकदमे पर फैसला महफूज कर लिया, जो 25 तारीख को सुनाया जाएगा। लारे फातिमा के वर्सा ने इंसाफ की उम्मीद जाहिर की और शहरियों ने मुतालिबा किया कि गफलत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी और मासूम की जान जाया न हो। साहिवाल में एक्साइज दफ्तर में कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स खुले आसमान तले हजारों की तादाद में मौजूद हैं। इतनी तादाद में नंबर प्लेट्स मालिकान को क्यों नहीं दी गई, तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सदाम हुसैन, बताइए कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे एक्साइज दफ्तर साहिवाल मौजूद है। ये वो लोग हैं जिनकी मोटरसाइकिलों के ये नंबर प्लेट, जिनको नंबर इशू हो चुके हैं, लेकिन उनको नंबर प्लेटें एक्साइज की जानब से नहीं भेजी गई। ये कबाड़ नहीं है, ये नंबर प्लेटें अभी तक खड़े हैं लोग। ये तो प्लेटें हैं पर करते पे हैं, पैकेज हो रही तो बड़ी है, पैकेज देर में हो है रही है, भाई। पैकेज हो रही है। भाई दिखाओ तो सही, गल तो सुनो। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈकेज ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਡਲ भाई ओपन जगह वा, बारिश हो सकती, धूप, सब कुछ है ना। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ नाल कमरे ही ਚ है या नहीं, बस सिर्फ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨਾਲ- ਪਲੇਟਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ सर जी सुनो तो सही, पंजाब के दिल साहिवाल में मौजूद है। वो दिखाएं जी लोगों, एक्साइज पुलिस साहिवाल का ये ऑफिस है जी। इसमें नाल ही देख लें जरा, ये कागजात पड़े लोगों के, ये फाइलें दिखाएं जी, ये भी दिखाएं जी, ये वो लोगों के आईडी कार्ड, ये वो सब कुछ, ये रिकॉर्ड संभाला हुआ है दफ्तर में जी। लोगों की लाइनें लगी हुई हैं कि हमें कागज नहीं मिले, हमें मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट नहीं मिली। ताला लगा के दफ्तर में गायब से। जी सर, वो मैं अभी वॉशरूम गया था। हाँ जी, वॉशरूम गया था। क्या आ जाए, वो आपकी सर क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? मैं स्कैनिंग करता हूँ, वॉशरूम गया था सर मैं। वॉशरूम, ताला हमारे सामने खुला है। हाँ तो वहाँ वॉशरूम गया था ना। ताला होता है? जी जी, मैं ताला मार के जाता हूँ जहाँ जब भी जाता हूँ। जी मेरे मोहतरम, हमें 17,500 नंबर प्लेट इकट्ठी आई है, अच्छा सर, ठीक है। हम उनको जो है डेली पैक कर रहे हैं, पैक करके मैं लोगों आज से 15 दिन की फुटेज आपको दिखा दूं पहले की, ये इसी तरह ही मेरे पड़ी है। भैया तो 17,000 प्लेट थी, लोगों को कॉल कर रहे हैं डेली। अच्छा सर, अब कोई आता है तो ले जाता है, अब जो नहीं आते उनको रिकॉल किया लेकिन जाता सर ये इस तरह रखी जा पैकिंग हो सकती रही है। रखी हुई है। सर जितनी मेरे पास HR है उसके मुताबिक ही है ना, जितने अब डेली की पैकिंग भी कर रहे हैं, कालें भी कर रहे हैं। आप उस 4 नंबर कमरे में जाके देखें कितनी पैक। ये तो मैं 2 दफा 15 दिन पहले सर देखा, आ गया मैं हूँ, वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उनकी बारी आएगी जब पहले वाली जो आई पड़ी है वो क्लियर हो ले तो हाँ इनकी बारी नहीं आई अभी। डेफिनेटली सर, जो मेरे पास पहले पड़ी है लेकिन वो आप देख लेंगे ना, तकलीफ करेंगे जी। मैं तो रोज देखता हूँ सर, मैं तो रोज रोज आप देखते हो कैसा, आज हमें दिखा दो मैं देखता हूँ वो सर, मैं दिखा भाईजान, मैं देखता सर, हूँ खुले पड़ी है उससे लावारस सर। लावारस नहीं है वो, सर लावारस है। नहीं 12 बंदा भेजना, मैं दिखाता हूँ, मैंने देखी हुई है, तो बंदा भिजवा देता हूँ, मैं दिखा मैंने भाई देखी हूँ, मेरे ऑफिस में पड़ी है, मेरे मतलब कस्टडी में है, मुझे पता है दूँ। आपको पता है उसका कि पड़ी हुई है। जी। डेफिनेटली बात है कि हमारे पास अब अंदर जगह नहीं है तो धूल, मट्टी, बारिश, सर। मालकों को फोन हो रहे हैं ना 1 by 1, जैसे जैसे आती जा रही है टर्न, इस वजह से डिले होता है। बारहा रिपीट कॉल भी करते हैं, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा डिले इसमें आ रहा है। हमारी तरफ से पूरी एफर्ट्स हो रही हैं कि जो माल का जिनकी नंबर प्लेट है वो वसूल करना से इनकारी है। मतलब नंबर वो इसलिए इनकारी हो जाते हैं ना कि उन्होंने बाइक या गाड़ी या जो भी है वो बेच दिया हुआ है, तो वो अब कहते हैं जी मेरा उससे लेना देना नहीं, मैंने बेच दी हुई है। आपने अपनी टीम पे कितने लोगों को ये टारगेट दिया कि रोजाना कितने लोगों को टच? जी 3 बंदे हैं जी, तीनों बंदे 100 एक बंदा जो है ना 100 कॉल करता है। ये उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने 100 कॉल्स डेली लाजमी कर। ज्यादातर जवाब कर और मेरा अंदाज़ा ये है कि 30% लोग लेने के लिए आ रहे हैं
70% जो है ना जी, या अच्छा जी, या फिर ये जी कि अब हमारा ताल्लुक नहीं, हमने भेज दी हुई है गाड़ी। जो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम लोग आए थे यहाँ पे नंबर प्लेट के हवाले से, तो उनका कहना है कि सैकड़ों के हिसाब से रोजाना लोगों को कॉल करते हैं, 3 बंदे लगाए हुए टेलीफोन पे। आपको बताते चले, मुस्तफ़ाबाद अमरीकी नेशनलिटी होल्डर और मकामी शहरी मलिक मोहम्मद रमज़ान की पाकिस्तान वापसी पर प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद ललियानी की जानिब से उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सरपरस्त आला मोहम्मद इमरान सल्फी, सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसल हाजी मोहम्मद इब्राहिम और दीगर ने शिरकत की और उन्हें माला पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में मुकर्रीन ने अमरीका में पाकिस्तानी भाइयों के साथ मलिक रमज़ान के ताउन और रहनुमाई को खराज तहसीन पेश किया। मलिक रमज़ान ने खिताब में कहा कि हम जितनी भी तरक्की कर लें, पाकिस्तान और अपने इलाके की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकल सकती। अमरीका में कानून की अमलदारी, मेरिट पर इंसाफ और मजहबी आज़ादी सबके लिए यकसा है। अहमदपुर से लबका वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन CEO कंवल सईद ने सोशल वर्कर गुलाम जिलानी के हमरा गढ़ महाराजा के बाहू पुल पर ब्रीचिंग पॉइंट का विजिट किया। इस वक्त ब्रीचिंग पॉइंट पर सैलाब की क्या सूरत हाल है, तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान, जिलाई सदर जमातुस्सालिहीन पाकिस्तान और सोशल वर्कर जवार मलिक गुलाम जिलानी ने लीगी रहनुमाओं इफ्तिखार खान बलोच और सरदार मोहम्मद आरिफ खान कश्मीरी के हमरा इबका वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फैसलाबाद की CEO मैडम कंवल सईद को बाहू पुल के नजदीक मेन सड़क शोरकोट रोड में बड़े सैलाबी रेला की आमद से कबल डाले गए शगाफ वाले मकाम का विजिट करवाया और उन्हें सड़क में शगाफ डलने की वजह भी बताई। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मैडम कंवल सईद को रेस्क्यू 1112 की कश्ती के जरिए दरियाए चनाब के मुख्तलिफ मकामात और ब्रीचिंग पॉइंट को करीब से दिखाया और उन्हें सैलाबी सूरत हाल और दरिया में पानी की मिकदार से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बाहू पुल पर पानी के दबाव को कम करने और पुल को बचाने के लिए सड़क में शगाफ डाला गया, जिसे पुर करने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने सैलाब के अय्याम में रेस्क्यू 1112 की रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतल्लिक भी मैडम कंवल सईद को आगाह किया। सबसे पहले तो मैं मैडम कंवल सादिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इलाके में तशरीफ़ ले आई और गरीब सैलाब मुतासरीन की खिदमत की। तो अब हम इधर दरियाए चनाब के जहाँ कट हुआ है वहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ भी लोगों के नाम और घर वो तरतीब उन्होंने लगानी है, लिखने हैं, उनके मुताबिक जायज़ा लेकर वो फिर उनको फंड या जो भी इमदाद होगी वो करेंगे। तो मैं 1122 वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और 1122 पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ और फिर एक बार मैडम कंवल सादिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम जवाद है। हम लोगों ने जायज़ा लिया इस एरिया का। ये बाहू पुल है गढ़ महाराजा, यहाँ पे देखा सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और 40-40 फुट जो है इधर पानी मौजूद है, तो लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है देखने में जो आ रहा है। और उसके लिए हम अब इब्का की टीम जो हमारी इब्का फाउंडेशन है फैसलाबाद से बिलोंग है, हम वहाँ से आए हुए जायज़ा लेने और उसके बाद फर्दर उनके लिए जो उनके मसाइल वगैरह हैं उनको हम हल करेंगे इंशाल्लाह। मैडम कंवल सईद ने सैलाबी सूरत हाल, दरिया चनाब और बाहू पुल के मुतालिक मालूमात फराहम करने पर जवार मलिक गुलाम जिलानी का शुक्रिया अदा किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर से। मुस्तफ़ाबाद में नाश्ता पॉइंट्स पर सफाई के नाक़िस इंतजामात ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। खाने पीने की अशिया के करीब गंदगी के ढेर और मक्खियों की भरमार शहरियों की सेहत के लिए खतरा बन चुकी हैं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि गैर मियारी और गैर महफूज खाने हैज़ा, टाइफाइड और दीगर बीमारियों का बायस बन सकते हैं। शहरियों ने बल्दिया और फूड अथॉरिटी से फौरी मुआयना और सफाई के मेयारात पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। साहिवाल लोकल गवर्नमेंट के SGO के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी जीप नाकारा, दफ्तर में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात हैं। ये सब नुकसान क्यों हो रहा है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा ये सब नुकसान क्यों हो रहा है, ये सब आखिर मामला क्या है? हमारे रहीम लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर मौजूद हैं साहिवाल में।
पूरे शहर को तरक्याती फ़ंड यहाँ से जारी होते हैं। खस्ता हालिया आपको दफ्तर की सफाई सुथराई के हवाले से हमने आपको दिखाया। ये सुथरा पंजाब भी है, सुथरा पंजाब में मौजूद हैं हम लोग। सारे फ्लैक्सें शहर में सफाई सुथराई के नाम पर लाखों रुपए कौमी ख़जाने से निकाले जाते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, और ये सुथरा पंजाब में हम लोग मौजूद हैं। ये मेरे साथ SDO जो हैं लोकल गवर्नमेंट, उनकी गाड़ी खड़ी है जिसको नकारा करके खड़ा किया हुआ है धूप में, बारिश में। अगर ये इनकी ज़ाती मलकियत होती तो ये इस तरह इसकी पोजीशन ना होती। ये नहीं ठीक है। हाँ जी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं कलर को अगर आपके जाती पैसे लगे तो ये मेरे तो ये हालत होती। सर ये आप दफ्तर का हिस्सा लोग हैं? जी सर। आप दफ्तर का हिस्सा हैं, इसी दफ्तर की तनख्वाह ले रहे हैं? नहीं, सैलरी तो हमारी वो DDL ऑफिस से आती भाई है। जी ये जीप किस ये जी हाँ खाला साहब की तरफ से वो साइड पे गए हैं। साइड पे। जी तो ये गाड़ी अगर आपकी ये मेरी मोटरसाइकिल होती इस तरह या कोई सा खड़ी होती सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। भाई, मेरी आप बात SDO ऑफिस के मुलाजिम नहीं है? सर, मैं जनाब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो ना बनाए। मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर, वो किसकी मेरी है? वो यार जी बाहर सड़क पे तो नहीं आपको रोका होगा जी सर। या गुस्ताखी हमने कर दी? सर मैं जनाब के बता रहा हूँ ना कि वो ना तो मेरे नाम अलाउड है, जो मैं उसका आपको बता सकता हूँ कि वो गाड़ी। SDO साहब बताएंगे। जी सर, वही बताएंगे। SDO साहब दूसरी लाइन पे मसरूफ थे, वो उन्होंने फ़ोन नहीं सुन रहे, चूँकि दफ्तर में मौजूद नहीं है। हमने उनको गाड़ी दिखानी थी, यश वो गाड़ी इनकी खड़ी थी, वो निकल चुके हैं यहाँ से हमें देख के। ये वो गाड़ी है जी वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। ये सरकारी इदारों में जो जारादारी है हम वो आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन। ये ज़रा मुलाज़ा फरमा लें, ये लाखों रुपए की जीप है, लाखों मालियत की, और ये खस्ता हाल करके छोड़ी हुई है, और धूप में बारिशों में ये ओपन खड़ी उसी तरह ही। ये मालियत की जीप है। तो इस उम्मीद से हाजिर है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और कमिश्नर साहिब और जो दीगर इदारे हैं, इस इदारे के सरबराह हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात पर। जी वज़ीर-ए-आला पंजाब के सुथरा पंजाब विजन पर अमल दरामद के तहत लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर क़ियादत गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 659 गैर कानूनी तजावुज़ात का सामान जब्त और 1676 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस हटा दिए गए। शहरियों को कंट्रोल रूम नंबर्स पर शिकायत दर्ज कराने की हिदायत की गई। ज़िला इंतज़ामिया ने आज़म ज़ाहिर किया कि तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। मिंशनाबाद में दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरीन के 100 घरानों को अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम किचन का सामान फराहम किया गया है। मज़ीद तफसील बताएंगे तैयब महमूद मेखल। जी तैयब बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के इलाके कदारपुर में, जहाँ पर अलखिदमत फाउंडेशन के तहत 50 से 100 घराने को जो है किचन का सामान दिया गया है। तो मेरे साथ अलखिदमत फाउंडेशन के तहसील मिंशनाबाद के सदर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो कितने घरानों को उन्होंने किचन के सेट दिए। जी सैलाब की तबाहकारियों ने सैलाब से जो मुतासरा लोग हैं उनको मफलूट कर दिया है। लोग बड़ी बेबसी में मुब्तला हो गए हैं। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अपने इन सैलाब ज़दा, अपने इन परेशान हाल लोगों की दिलजोई करने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए उनके साथ खड़ी है। अलखिदमत फाउंडेशन मिंशनाबाद की टीम भी अपनी ज़िलाई क़ियादत और अपने रीजन की टीम के साथ मिलकर अपने इन भाइयों की मुश्किलात को कम करने के लिए मसरूफ़ अमल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन के हमारे मुखय्यर हजरात जो हैं मलिक खावर साहब हैं और खुबैब भट्ट साहब हैं, उनके तावन से हमने 100 घराने जो हैं उनको जो एक घर को किचन की जो जितनी भी ज़रूरियात होती हैं हमने उसको तमाम सामान फराहम किया है। उसमें बर्तन है, प्रेशर कुकर है, टी सेट है, वाटर सेट है, यानी तमाम ज़रूरियात जो किचन की हैं वो उसमें मौजूद हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने भाइयों की खिदमत में पेश किया है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ दरियाए सतलुज में अब पानी कम हो गया है, पानी उतर रहा है, लेकिन लोगों के मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे।
हमें इन लोगों के साथ जो है तामुन करना होगा और अल खिदमत फाउंडेशन एक पूरी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से इनकी बहाली के लिए कोशिश है और तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील है कि अल खिदमत फाउंडेशन के साथ खड़े हो जाए। जी, इनका यही कहना था कि हम हर लम्हा जो है वो सलाह मुतासरीन की परेशानी को कम करने के लिए उनके शाना बशाना है और हम इसी तरह उनकी मदद करते रहेंगे जब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। तैयब महमूद मेकन, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, मिंचराबाद। बहुत शुक्रिया तैयब मेकन हमें अपडेट कर रहे थे। शुजाबाद में सैलाब के बायस मोटरवे M5 बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। मुल्तान से सखर जाने वाले मुसाफिर शाह शम्स इंटरचेंज और ऊट शरीफ इंटरचेंज के जरिए कौमी शाहराह पर सफ़र कर सकते हैं, जबकि शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 ज्वाइन किया जा सकता है। मज़ीद रहनुमाई के लिए मोटरवे पर पुलिस मौजूद है। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जिला सजावल की जानिब से बानी चेयरमैन शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की 71वीं सालगिरह प्रेस क्लब सजावल में मनाई गई। मरकजी रहनुमा निसार अहमद मेमन ने खिताब में कहा कि शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने हकीकी जमहूरियत के लिए अमली जद्दोजहद की और जुल्म के खिलाफ हमेशा डटे रहे। तकरीब के अख्ताम पर सालगिरह का केक भी काटा गया और दुआ भी की गई। नौशेरो फिरोज में साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई और साबिक सूबाई वजीर मसरूर जतोई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। मुकदमात में वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन के घर पर हमले समेत 6 केसेस शामिल हैं। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि हम कभी केस से नहीं डरे और हुकूमत अवामी मुफाद में कानून साजी करे। नौशेरो फिरोज में सैपको सब डिवीजन कंडियारू की नाअहली के बायस दाली फीडर के गांव हयात लाखीर में हाई वोल्टेज बिजली की तारें जमीन पर गिरी हुई हैं। देहातियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि किसी भी वक्त बड़ा जानी नुकसान हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी सैपको इंतजामिया पर आयद होगी। सुयासल में नकासी आब का मंसूबा मुकम्मल हो गया। मजीद तफसील बताएंगे अल्लाह वसाए। जी अल्लाह वसाए, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले पीसीसी रोड और निकासी आपकी नालियों की तमीर से इलाका मकीनों को दराएं यहाँ मुश्किलात से निजात मिल गई है। बारिशों के दिनों में पानी जमा होने और आमदो रफ्त में मुश्किलात का शिकायत अब ख़त्म हो चुकी है। मनसूबे की तकमील पर इलाका मकीनों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहना था कि तरक्याती इक़दाम इनके रोज़मर्रा मसाइल का हल के लिए संगे मेल की हैसियत रखता है। मकीनों ने मुंतखब पंजाब असम्बली के रुकन MPA हल्का PP 158 चौरी मोहम्मद नवाज लीडर के साथ इत्तफाक प्रेस क्लब पाकिस्तान के साबका नाज़िम रमज़ान मस्ताना और इंतज़ार आलम और मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और मेंबरों की खुसूसी शुक्रगुजार है। इसके अलावा AC तहसील नश्तर टाउन सलीम आसी इंचार्ज सजाद और उमर की खिदमत को भी इलाका मकीनों ने खराज तहसीन पेश किए। इनका कहना था कि अवामी नुमाइंदे और समाजी शख्सियत ने ज़्यादा दिलचस्पी लेकर इस मनसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया। कैमरामैन टीम के साथ सुबह से लाहौर। जी बहुत शुक्रिया अल्लाह वसाए ने हमें अपडेट किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।